ध्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन जी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, अगर आप ज्ञान योग को कर्म से या योग से अधिकतर मानते हो या उससे भी उच्च उच्च कक्षा का मानते हो, उससे भी श्रेष्ठ मानते हो, तो फिर मुझे इस युद्ध रूपी कर्म में क्यों घसीटते हो? इस युद्ध रूपी घोर कर्म में मुझे क्यों खींचते हो? When you yourself believe that knowledge is supreme, then why are you pulling me into the action of war? इस युद्ध रूपी कर्म में मुझे क्यों, घोर कर्म में तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि, why are you pushing me into this? अर्जुन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है वैसे हमारी बुद्धि की दृष्टि से, कि दूसरा अध्याय जो है वो सांख्य योग है, वो ज्ञान योग है। उसमें भगवान ने बहुत ज्ञान की बातें की। भगवान ने आत्मा के बारे में बताया, न जायते म्रियते वा नायम भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः न हन्यते हन्यमाने शरीरे अशोष्योऽयम् अक्लेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अविकार्योऽयम् तस्मात् एतद्विदिक्तेन न त्वं शोचितुमर्हसि। The soul is indestructible. The soul cannot be battered. The soul cannot be dried. The soul cannot be severed into two pieces. The soul is always existing. It is unborn. It is eternal. It is never dead. It is never born. It always is. So भगवान ने बड़ी बातें आत्मा के बारे में बताई। फिर भगवान ने समत्व की बात बताई कि अगर सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस दिन रात स्त्री पुरुष, इन जगत की सभी पोलैरिटी से अगर तुम मुक्त हो जाएगा, इफ यू आर ट्रांसेंडिंग बियॉन्ड दिस ड्यूअलिटी ऑफ लाइफ एंड सिचुएटेड इन योर ओन इक्विलिब्रियम एट ए हायर लेवल, अगर आप अपनी समत्व में अगर स्थित हो गए, वो तुरीय अवस्था में हमारे संत लोग का तुरीय अवस्था में, अगर वो तुरीय अवस्था में आप बैठ गए हो तो संसार में सब कुछ होता रहता है। आप पद्म पत्र पिबम रसा, जैसे पानी में कमल है ऐसी भांति आप संसार में रहो। ये भी एक तरह का ज्ञान योग है। वो होने दो, जो भी होता है वो तो होना ही है। आप चाहे हो तो भी होगा, नहीं चाहे तो भी होगा, आपके बस की बात नहीं है। उसका नाम है संसार, संसरति इति संसार, जो आपके बस में नहीं है। तो भगवान कहते हैं अपनी समत्व बुद्धि में जो स्थित है वो अंत में मुझे ही पा लेता है। फिर भगवान ने अब आखिरी बार कह दिया, ऐसा ब्राह्म्य स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्य अंतकारे भी ब्रह्म निर्वाण मुच्यते। हे अर्जुन, ये तो ब्रह्म की स्थिति है, उसे प्राप्त करके योगी फिर मोह में नहीं गिरता है। तो ही गेव द क्लाइमैक्स, ही गेव द अल्टीमेट, ही गेव द कोहिनूर डायमंड, ही गेव द अल्टीमेट टू अर्जुन, दैट दिस इज द वे यू कैन। और सांख्य योग की निष्ठा है कि कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कर्म में डूबना जरूरी नहीं है। अगर आप अपने समत्व में डूब सकते हो, अगर आप आपके आत्मा की पहचान कर सकते हो, तो बाहर जाके ये करो वो करो, मंदिर जाओ, ये करो, ये सब करना अच्छा है, लेकिन करना, सांख्य कहेगा करना जरूरी नहीं है। आप परमात्मा, द सुप्रीम इज रिसाइडिंग राइट इन विद इन यू। यू डोंट हैव टू रन अराउंड आउटसाइड, इट्स जस्ट राइट देयर एंड देन, here and now. You don't have to look for him in future or at some other places. He is right there. थोड़ा सा बैठ के अपने भीतर झांकने का सवाल है। हर रोज ही अगर मुहावरा बढ़ने लगे, if you go into your own self gradually, you will realize your own self eventually. नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संशुद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। In course of time, you will realize your original form, which is what Shankaracharya stated, that Chidananda Rupa Shivoham Shivam, मैं तो शुद्ध आत्मा स्वरूप, न मे द्वेष रागो न मे लोभो मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप। I am not even longing for liberation.
आई एम नॉट लॉन्गिंग फॉर बॉन्डेज, न बंधन न मोक्ष, न गुरु न शिष्य, न माता न पिता, न दुख न सुख, मैं सभी से परे, अहम निर्विकल्पो निराकार, आई एम द purest form of, I am nothing but part of him, therefore I am pure and totally clean. You know, it doesn't need even cleansing. It is so pure that it doesn't even need cleansing. Just clean up the mirror, it has been dusted a little bit, and you will see your original form brightening up, embossing out. तो ये बातें शंकराचार्य ने कही, ज्ञान योग, द सांख्य योग इज द सुप्रीम, द नॉलेज इज सुप्रीम, दैट्स व्हाट सोक्रेटिस सेड, नॉलेज इज वर्च्यू। ज्ञान ही चरित्र है, अगर ज्ञान ही चरित्र है तो फिर आगे कोई चरित्र करने की जरूरत नहीं, आगे कोई कर्म करने की जरूरत। तो सांख्य की निष्ठा है कि मिला ही हुआ है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ पाना है। अगर किसी को आत्मज्ञान होता है तो ऐसा नहीं कि उसने कुछ पाया है, जो था ही उसका सिर्फ परिचय किया है। हमने खो दिया है क्योंकि हमारी आंख बंद है, हम संसार में भाग रहे हैं, हम संसार में इतनी निद्रा में, घनी निद्रा में सोए हैं। वी आर सो फास्ट asleep, as Jesus said, as Mahavir said, or George Gurdjieff said, that everybody is fast asleep in the world, nobody is awakened, you know. And it was hard to accept Jesus' statement that what does he mean by I am awake? And Jesus said, no, everyone is fast asleep. Sab soye hue. Krishna says the same thing, Buddha says the same thing, Mahavir says the same thing, Lakshmanji says the same thing. And most yogis have said most people are fast asleep. Jagat ki maya mein, in this world, people in the material world, people are running. Nobody has time to stop and ask the fundamental question, who am I? Who am I? You know, we ask all kinds of questions around it. How does this is manufactured? How a chair is made? How a car is running? How this is happening? Why this? Why that? We only bypass always one question, who am I? The Shankaracharya's fundamental question, Katvam koham kuta ayata, kame janani kame datra. Iti paribhavaya sarvam saram visvam tyakta swapna vichara. Bhaja govindam, bhaja govindam. We don't ask this fundamental question. We run around so much. And because we are running around, we are not able to understand our own original form. अपना जो शुद्ध स्वरूप है, उसका ही परिचय हम नहीं कर पाए. We become far-sighted. And we lose looking at our own self. You know, we need to have a little bit of myopia. we need to have some reading glasses to read, which is close and nearby. We are always far-sighted. भागो. जो है वो पाया हुआ. ये बुद्ध ने भी कहा कि मिला कुछ भी नहीं है, जो मेरा स्वरूप था मैंने पा लिया. अर्जुन ने भी यही कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्गत्वा तव प्रसादात् मया चित्तम् स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं. After listening to entire gamut of Bhagavad Gita, Arjun told भगवान कृष्ण कि अभी मेरा जो शुद्ध स्वरूप है, I have come to know my original format. स्मृतिर लब्ध्वा, जिसे हम स्मृति करते हैं, कबीर जी कहते हैं सुरति, और गुरु नानक कहते हैं उसे सुमिरन करो. उसका ही सुमिरन करो जो आप हो, जो आपका यथार्थ स्वरूप है, उसका ही चिंतन करो. सिर्फ उसको उगाड़ना है. सूरज उगाए हुआ है, सिर्फ खिड़की खोलनी है, उसके प्रकाश को अंदर आने देना है. The sun is already there. Just open up the eyes and you will realize, oh, the sun is already there. Darkness doesn't exist at all. तो जीवन का आनंद जो है वो जस्ट खिड़की को खोलने का है. भगवान तीसरे अध्याय में धूमेनावृतेर्वह्नि यथा दर्शो मरेण च यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदं निजमावृतम्. जिस तरह धुएं से अग्नि ढक जाता है, उसी तरह आत्मा का प्रकाश माया के धुएं से माया के लकड़े से, कोयले से ढक जाता है. उसे सिर्फ उगाड़ना है और कुछ नहीं करना है. अगर उगाड़ लिया, अगर आप आत्मस्वरूप हो गए, तो फिर भागने की कोई ज़रूरत नहीं कि ये कर्म करो, वो कर्म करो. ठीक है, करना अच्छी बात है, अच्छा कार्य, शुभ कार्य करना अच्छी बात, लेकिन उसको करने की ज़रूरत नहीं. जो आत्मज्ञान में जो प्रवेश करे, उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने वो करे तो भी शुभ है, न करे तो भी शुभ.
Therefore, right in the midst of chapter 3, Adhyay 3, which is Karma Yoga, Krishna says, he contradicts himself. He dares to contradict himself. कि यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्. In the initial stages, he says, कि कर्म तो करना, you should do selfless work. Don't expect the fruit of your action. आप अपने कर्म के फल की स्पृहा छोड़ो. वही कर्मयोग है. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुः मा ते संगोऽस्तु अकर्मणि. कृष्ण ये कहते, लेकिन फिर भी जानी सेज यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मेव च संतुष्टो तस्य कार्य न विद्यते. जो अपने आत्मा में डूबा है उसके लिए कोई भी कार्य शेष नहीं है. नैव तस्य कृतेनार्थम्, उसके करने का भी कोई मीनिंग नहीं है. न अकृतेनस्य कश्चन, उसको न करने का भी मीनिंग. One who is situated within his own self, he doesn't have to do anything. He is doing something has no meaning. He is not doing something also has no meaning, because he is totally unattached to whatever is happening outside. But he will do because he is alive, because he has sense organ, he has a body. He will do something. He will always do nice things, you know. But Krishna says he is doing or no doing, it has no meaning because he is situated in his own self. He doesn't have to do anything. अपने ही आत्मा में मग्न रहता है. परमात्मा कहता है कि चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थः. ऐसे जो इंसान अपने आत्मा में ठहरा है उसे किसी के ऊपर अपने लिए आधार रखना नहीं पड़ता है. He doesn't have to depend upon anyone else, upon anybody. Why? Because the Supreme takes care of him. See, this is one of the great guarantees Krishna has given. Because the total existence looks after him. He doesn't actually have to do, although he may do. Not that he will say, no, I'm not going to do. No, he will do. No, he will do normal things of life. You know, he has a life, he has wife, he has children, he or she is married. They will do the normal things of life, but they don't really have to do. Sometimes they do, just to give you an example. Krishna went to Sandipani Ashram just to establish Guru Shishya Parampara. उनको जाने की जरूरत नहीं है. जो सब कुछ जानते हैं फिर भी जानने वालों की पाठशाला में बैठते हैं, उसका नाम है अवतार. सब कुछ जानने के बावजूद भी जो जानने वालों की पाठशाला में बैठते हैं उसका नाम है. After knowing everything in and out, you know, even then he goes to a guru just to set an example in the society. He is called an avatar. He has descended into the Supreme has descended into a human form and accepted the limitations of human form while the Supreme is in the human form. But even while he is in the human form, he is still everywhere and all around. See, this is beautiful. Even while situated in a human body or in any format, he is there and everywhere. He is nowhere and everywhere. Because he is everywhere, he is also nowhere. See, these are very different concepts, you know. So, Jnana Yoga का चिंतन है कि करना कुछ भी नहीं है. You know, there are two major योग, कर्म योग, सांख्य योग. और जिंदगी का जो भी philosophy है, it can be divided into two parts. Okay, ज्ञान योग, कर्म योग. Socrates, whatever Socrates said, whatever Confucius said, whatever Chuang-Tzu said, whatever Lao Tzu said, whatever Abraham said, it all can be divided into two major classes, ज्ञान योग और कर्म योग. और योग कहता है, लेकिन कर्मयोग भी कहेंगे कि ऐसा कैसा चलेगा. हाउ विल दैट हैपन? कुछ तो करना पड़ेगा. समथिंग यू हैव टू डू. ऐसे कहाँ बैठे सकते हैं? यू कैन नॉट जस्ट रिमेन एज यू आर. कुछ तो करना ही चाहिए. क्योंकि कई लोगों का कर्म करने का स्वभाव होता है, उनकी प्रकृति होती है, उनकी साइकोलॉजिकल टाइप होती है. तो क्या होता है कि वो लोग कहते हैं कि अज्ञान की जंजीरें बहुत भारी है, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ये जंजीर को काटने के लिए. ऐसा ध्यान में बैठे रहने से क्या होगा? What will you do just sitting there, you know? तो दिस इज देयर ओपिनियन कि अंधेरा इतना घना है, कुछ ना कुछ तो कर्म करना चाहिए. कुछ ना कुछ तो कर्म उन्हें करना ही चाहिए क्योंकि अंधेरा बहुत घना है. लेकिन सांख्य कहता है कि ज्ञान का अंधेरा भी जो है वो भी जब ज्ञान होता है तब ऐसे भाग जाता है जैसे अंधकार में दिया लाते हो, इंस्टेंटेनियसली चला जाता है. उसको ऐसा नहीं कि अगर एक कमरे में 100 साल से अंधेरा है तो उसको मिटाने के लिए 100 साल के लिए दिया जलाना पड़ता है. ऐसा नहीं है.
क्योंकि अंधेरे की कोई डेंसिटी नहीं है, अंधेरे की कोई परतें नहीं है. देयर आर नो लेयर्स एंड डार्कनेस डजंट एग्जिस्ट. डार्कनेस इज नॉन एक्सिस्टेंशियल. Light has a source, but darkness doesn't have a source. You cannot say darkness is coming from here. You can say light is coming. So in this world there is no darkness, it is always light. But when there is darkness, it is nothing but absence of light. There. But darkness doesn't. As soon as you bring even a tiniest form of light, even a spark, even if your cell phone light, you experience it, you are going out and there is darkness, you turn on your cell phone. With their cell phone light, you can see everywhere. Darkness goes away right away. अंधेरे को हटाने के लिए सिर्फ प्रकाश को लाना है और कुछ नहीं. Because darkness doesn't exist. That's what Mahesh Yogi said. You don't fight with darkness. Just bring the light of knowledge. आपके bring your inner light. Bring the light of your inner experience. There is no need to fight with anybody. There is no need to indulge yourself into argument with anyone to prove him right and prove you wrong. Everything will fall in place once people see light. There is no need to argue. All these dogmatism, fighting on the basis of religions, they are totally unnecessary. Only those who are not in a state of pure knowledge, they fight. Those who are in a state of pure knowledge, they never fight because they say everything is one. Everything is uniform. There is no difference between what Christ says, and then Krishna says, or what Buddha says, or what Muhammad says, or what Asojarsu says. There is no difference. Yeah. Krishna could say things at a great climax. Krishna could say things with a lot of depth because the listener was highly intelligent. The listener was a yogic personality, Arjuna. Buddha or Jesus were not so lucky. They were not surrounded by highly intelligent people. Jesus was surrounded by people who were outlaws or some criminals or the people who were not part of the normal society. The intelligent people who, even if they wanted to follow Jesus, they could not dare to follow him because the entire society would go against them. So they said, Jane do, I don't want to go after Jesus, although they would have known Jesus is right. So Jesus didn't have an opportunity to bring out the maximum of his inner light. But Krishna had that opportunity. Arjuna was more than a yogi himself. अपनी योग शक्ति से उन्हें दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे. So he was a very higher kind of, and his questions are so intelligent. So Krishna could explain everything at a climax. So this is to be understood कि भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग इज सुप्रीम. कृष्ण कहते हैं, कृष्ण मूर्ति ने भी यही बात कहा, टू नो द फॉल्स एज फॉल्स इज इनफ. और कुछ करना नहीं, गलत को गलत के हिसाब से आप जान लो, दैट्स गुड. कुंद हैड रिटन ए ग्रंथ कॉल्ड समय सार, उसमें भी उन्होंने कहा ज्ञान काफ़ी है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं. एंड दिस हैज़ बीन रिआइटेड सो मेनी टाइम्स बाय सो मेनी पीपल. लेकिन क्या है कि अर्जुन फिर भी सवाल पूछता है कि why are you pushing me to war? After listening to all chapter 3, इतना पूरा chapter 2, इतना पूरा दूसरा अध्याय सुनने के बाद भी अर्जुन सवाल पूछता है कि why are you pushing me into this war? क्यों मुझे धकेलते हो, क्यों मुझे घसीटते हो? Why are you forcing me into this war when you say nothing is necessary to be done? If you are in your own self, it's fine. But Arjun his question is so misdirected. You can clearly say that he has not understood what Krishna said in 72 sloks of chapter 2. भगवान ने ज्ञान की बात बताई. अर्जुन कहता है, आप ही कहते हो ना कि करने की कुछ जरूरत नहीं है. कृष्ण को कृष्ण की बात से ही अर्जुन पकड़ता है. You are telling me कि ज्ञान योग सबसे अधिक तरह, फिर आप मुझे कर्म में क्यों धकेलते हो? लेकिन उसका सवाल बताता है कि वो ज्ञान योग समझा ही नहीं है. क्योंकि अगर ज्ञान योग समझा होता, इफ ही हैड अंडरस्टूड कृष्ण करेक्टली, हिज क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन वुड बी डिफरेंट. अगर ज्ञान योग समझा होता तो ही वुड हैव आस्क्ड अ डिफरेंट क्वेश्चन. उसने पूछा होगा कि ठीक है ज्ञान योग सुप्रीम है, तो मैं समत्व में कैसे प्रवेश करूँ, कुछ और मेथड मुझे समझाओ, मैं समझता नहीं. और मैं आत्मा को कैसे पहचानूँ, कुछ और आगे समझाइए, कुछ टेक्निक्स मुझे बताइए.
show me techniques of how enter in my own state of knowledge. He would have asked that kind of question. Instead he says, why are you pushing me into war? It tells you that even now, even at this stage, Arjun wants to run away from the war. वो युद्ध से भागना चाहता है, इसलिए वो सवाल पूछता है. वो ऐसा नहीं कहता है कि अगर ज्ञानियों श्रेष्ठ है तो मुझे कुछ ज्ञान में जाने के लिए, ध्यान में प्रवेश करने के लिए कुछ ध्यान की पद्धतियाँ समझाइए, कुछ जप के उपाय बताइए, कुछ भजन के उपाय बताइए, कीर्तन के, ताकि मैं अपने आप में प्रवेश कर सकूं, so that I can enter my own self. Show me some additional techniques. He is not saying that. He is instead, then why are you pushing me in the war? Because he still wants to run away. He is bent upon going away. He is not still convinced. कृष्ण से उसको जो है, उसको कर्म से भागने में ज़्यादा रस है, ज्ञान को पाने में रस नहीं है. इसका सवाल बताता है, क्यों मुझे युद्ध में घसीट रहे हो, उसके सवाल से पता चलता है. अब कितना ही बच्चों को फिल्म देखने नहीं जाना, फिर भी अंत में भी बात अगर तो मैं जाऊँ. आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ आर्ग्यूमेंट द डॉक्टर सेज डोंट ड्रिंक कोल्ड कोक, you have a severe allergic condition, for a week don't drink coke. He gives you a lecture for half an hour, and then afterwards you can I drink coke a little bit? The whole argument is defined. It means you are not listening to the doctor. You didn't get it. The same thing is said here. Krishna talked in 72 slokas, 72 nice verses. Krishna gave the climax. He gave the diamonds of the diamonds. But the person could not recognize the beauty of the diamonds. वो हीरो को परखने के लिए नजर चाहिए. He was not a true jeweler to examine the quality of the diamond. So he said, why are you pushing me into the war? So this is a fundamental question which is telling us that Arjuna has not gotten what Krishna said. अभी तक जो कृष्ण ने इतनी समझाया, अर्जुन ने पकड़ा. अर्जुन कहता है कर्म बेकार है तो मुझ गरीब को छोड़ो. लेट मी गो. वो सांख्य का हवाला दे रहा है. ही इज गिविंग द रेफरेंस ऑफ सांख्य योग. कि आप ही कहते हो बस समत्व में आ जाता है, फिर इंसान को करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं भाग जाता हूँ. मैं सांख्य को उसने पकड़ा नहीं. अगर आप और कोई और होता तो कहते हैं कि यार मुझे सांख्य में जाना है, अभी आपकी बात ठीक मालूम पड़ती है लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ. Give me some additional steps. I can understand that you are right, but give me some extra methodologies, processes, so that I can really go into what you are saying. But he is not asking that question. He said, let me run away. So the entire अर्जुन के लिए जो है कि ये जो दूसरा अध्याय सार्थक नहीं हुआ. And for running away, if you want to do, as I said last time, we always find justification for our own decision. If you don't want to go to church or temple, you will rationalize that today the weather is bad, I am not going. And if someday the weather is very good, they will say, oh, today the weather is good, therefore I am not going. The same whether is good or bad, you are not going. Oh, today I have some earache, I am not going. Today I am allergic, I am not. No, today I am in a very good health, therefore I am not going, I am going somewhere else. You can just say, Sigmund Freud said, human beings are so deceptive. They deceive their own self. They first decide what they like to do, and then they gather justifications around it. Arjuna is doing the same thing, as we are doing. We are no different than Arjuna. हम अर्जुन से अलग नहीं है. अर्जुन वही कर रहा है जो हम कर रहे हैं. अगर आज मुझे, if I don't want to come to temple, I'll say, well, I'm doubtful about my car condition. It might stop on the road. But then the very next moment, somebody says, well, there is a nice show going on. You want to go there? Then that car condition reason just disappears because I want to go there. Okay, no problem, I'll take little risk. I have taken risk in the past and I have the AAA card. We can go. So they go. When you want to do, you justify. Arjuna is rationalizing. लेकिन कृष्ण की आँख से बचना मुश्किल है. It is difficult to escape from Krishna's piercing eye. It is difficult to cheat him. Krishna is a Yogeshwar. He is the yogi of all yogi. भगवान शिव, हम उनको योगीश्वर कहते हैं. सब योगियों के ईश्वर. सब योगियों में सबसे अच्छे योगी कौन है? भगवान शिव. भगवान शंकर, भगवान कृष्ण को हम कहते हैं योगेश्वर.
योग के ही ईश्वर है, योगी हो गए नहीं, योग के ही ईश्वर है। यानी कि अभी कोई योगी ने पूरी तरह योग नहीं जाना है तो फिर अभी तक वो योगेश्वर नहीं है। See, this is a difference. That's why we say Yogeshwar Krishna. The very thing of yoga emanates from him. You know. So he is still asking the question. लेकिन कृष्ण की आंख से बचना मुश्किल है। अगर अर्जुन को दूसरा अध्याय समझ में आ गया होता, आत्मसात हो गया होता, then उसको युद्ध झंझट मालूम नहीं पड़ता था। If he had assimilated chapter 2, if he had assimilated Krishna's directions of how to go within, then war would have been just a play for him. एक तरह की लीला हो जाती, क्योंकि अभी मैं आत्मा में हूँ, मेरे करने से भी कुछ नहीं फर्क पड़ता है, न करने से भी कुछ नहीं पड़ता है। Now the war is imposed upon me. Okay, I'll fight the war. That's fine. And nobody is even killed. You know, nobody can be killed because the soul is indestructible. And if I think I can kill, then it is my arrogance that I can kill. If I believe that because of me people will be killed, then that is also my arrogance that I am the one killing. You are not the one killing. It's the Supreme which makes you an instrument. And if I believe that I'll run away and some people will be saved because of my running away, that also is my subtle arrogance and ego. That because of my running away, I'm saving people. You are neither the savior nor the killer. It's the Supreme which is killer and the savior. Don't worry, don't become an instrument. Don't think you are the doer. कृष्ण ये कहते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते, ना आप बचाते हैं ना आप मारते हैं। तो आप जो आपड़ा है कर दो, जो मेरा माध्यम बनो जाओ। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। आप नहीं करोगे तो कोई और युद्ध, this is your duty to fight. You to protect, people from the evil forces. You need to fight. Don't run away from the war. Don't be a coward. Don't run away. In the past you have not run away, and now just because your relatives are here, you want to run away. That's not a fair thing. It's like I say anybody who commits a rape should be hanged, and then tomorrow I am the judge and I see my cousin in the box, and I say no, I can't put him to the gallows because he is my cousin. Krishna says, what kind of duality is this? In the past you have fought the wars. आप युद्ध खेले हैं, भेड़ बकरियों की तरह आपने मार दिया है. You killed people like goat and sheep in the past, and now you say just because your relative is in front of you, you want to run away. That's not fair. Fight. This is your duty to fight. So, लेकिन अगर अर्जुन को ज्ञान योग आत्मसात हो गया तो उसे युद्ध झंझट मालूम नहीं पड़ती, खेल मालूम पड़ता है. लेकिन अभी अर्जुन को युद्ध झंझट मालूम पड़ती है, बहुत भारी मालूम पड़ता है. उसका मतलब ये है कि वो अपनी आत्मा की स्थिति में आया नहीं है. कृष्ण देखो आत्मा की स्थिति में, उनके लिए युद्ध करो या ना करो कोई फर्क नहीं है. कृष्ण जहाँ भी ये लीला कर दे, एक नाटक अनअटैच भाव से सब कुछ करते रहे. बांसुरी भी बजा सकते हैं, गोपियों के वस्त्र हरण भी कर सकते हैं, द्रौपदी को वस्त्र का पूरण भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. Wherever he is playing his role, that's all. Honor and shame from no condition rise. Act well your part. They are all honor lies. That's what Shakespeare says. Life is a stage and we are all actors. Krishna says you are actor. You are not the doer. You are just an actor. Don't attach yourself. Remain independent. Padma Patra Iva Ambasha. तो अगर अर्जुन आ गया होता तो उसको फिर कर्म एक अभिनय हो जाता, युद्ध एक जात में एक तरह की. कृष्ण ने सांख्य की बात पहले की क्योंकि सांख्य इज द बेस्ट, और अर्जुन भी सांख्य के दरवाजे पे आ गया था, सांख्य के द्वार उसने खटखटाए थे. उसने इस ज्ञान की बात की कि अगर मारूंगा तो ये पाप लगेगा, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, पितरों का तर्पण कौन करेगा, सब धर्म का नाश हो जाएगा, कुटुंब का नाश हो जाएगा, ये हो जाएगा वो. तो जब अर्जुन ने धर्म की बात की तो कृष्ण ने कहा ठीक है, वो ज्ञान के दरवाजे पे आ गया है तो मुझे पहले ज्ञान योग, और ज्ञान योग वैसे भी श्रेष्ठ है. लेकिन कृष्ण जानते थे कि अर्जुन पकड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अर्जुन तो क्या है, बहिर्मुखी पर्सनालिटी, इज ए मैन ऑफ एक्शन, ही इज अ डिफरेंट साइकोलॉजिकल टाइप. वो जानते थे, लेकिन आ गया है तो कहने दो. वैसे भी भगवान को अर्जुन को माध्यम बना के लिए हमारे लिए संदेश देना था. अर्जुन को माध्यम बना के भगवान को पूरी मनुष्यता के लिए विज्ञान कहना था. He's just making Arjun a medium. Through him, he conveys the entire beautiful science of spirituality,
the science of going within. And mind you, spirituality is different than religion. Okay. This is not Hinduism. Nowhere in Bhagavad Gita the word Hindu is used. Nowhere in Vedas the word is Hindu is used. Nowhere in Upanishads the word Hindu is. Hinduism is a label given by the outsiders, particularly the Westerners and the Arabs who came to India. They gave us a label Hindu. This is not a particular religion. This is not a mask. I'm not wearing the mask of being a Christian or a Hindu or a Buddha. This is pure spirituality, the science of the soul, which anybody is. Whether you are born in a Christian family or Hindu family, it doesn't matter. So all these, whether I am Christian or Hindu, if I was born in a Muslim family, I would have been a Muslim. If I was born in a Christian family, I would have been a Christian. But these are only outer masks. These are only labels people are wearing. Your inner self is neither Christian nor Hindu nor Buddhist, nothing. See, if a child is left on his own, he's not going to adopt Christianity or Hinduism. He'll be independent. But then we inject the ideas of in early childhood. And then people belong to something. But people belong to something. While belonging to something, we don't belong to our own inner self. See, this is where the whole thing gets miscarried. हम बिखरी जाते हैं अपने आप से. अपने आप का स्वरूप, we lose our own identity because we have identified with particular faith. I have identified with my body. I have identified with my wife or children. I am this son of so-and-so, daughter of so-and-so, this, that. These are my labels. But in identifying myself with these labels, I have lost my own self. अपने आप का ही कनेक्शन मैं भूल जाता हूँ. दूसरों के प्रति तादात्म्य रखने में मैं अपने आप का स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, चिदानंद रूप शिवोम शिवम भूल ही जाते हैं. तो शंकराचार्य ने बहुत अच्छा लिखा है. It's very scientific. In his this little poetry, he has summarized the whole Bhagavad Gita. Shankaracharya is a master. He is an enlightened person. And not only enlightened, most enlightened people cannot express themselves well. You might have seen this. There were very few exceptions. Shankaracharya, Buddha, Krishna, these are very few enlightened masters who could even express themselves. Most enlightened people, they go into within their own self so much they cannot even come out. They are always in their silence. And their silence is enough. Sometimes they convey their thing even without opening the mouth. If you can receive it, if we are elevated to that spiritual level, अगर हमारी उन्नति थोड़ी हो गई है तो हम उसको पकड़ सकते हैं, तो पकड़ नहीं पाते. तो अर्जुन पकड़ नहीं पाया. कृष्ण ने सबसे अच्छी बात बताई. अर्जुन दूसरे अध्याय के लिए सुपात्र सिद्ध नहीं हुआ. हम भी नहीं हुए, क्योंकि हम जानते हैं इंटेलेक्चुअली वी हैव अंडरस्टूड सेकंड चैप्टर, लेकिन हमारी भी आत्मा में कोई स्थिति नहीं है. तो अर्जुन के सवाल से पता चलता है कि उसने श्रेष्ठ बात पकड़ी नहीं है. क्योंकि अगर पकड़ ली होती, इफ यू हैड अंडरस्टूड कृष्णज चैप्टर 2 ऑफ भगवद गीता, इफ यू हैड अंडरस्टूड, अगर उसको पता चल गया होता आत्मा विज्ञान के बारे में, तो उसके सवाल ही नहीं रहते. If he was in a state of his own being, all his questions would drop. Because one who goes into his own self, all questions disappear. Because he is within own self and all the questions look so deceptive. There is no point in asking any question. Because all the questions are for the outside world. In the inner world, there is complete harmony. In the inner world, there is a total bliss. In the inner world, there is no duality. कोई द्वैत नहीं है, कोई polarity नहीं है, कोई ध्रुवीयता नहीं है. अगर ऐसा है, if everything is in harmony, then the questions disappear. Questions नहीं होते. ऐसा नहीं कि ज्ञानवान के सब सवाल के जवाब मिल जाते हैं, उसके सवाल ही गिर जाते हैं. The questions don't exist for this kind of people. Buddha was confronted once, a new disciple. His name was, what was his name? Maulankutta. His name was Maulankutta. Maulankutta became a disciple of Buddha, but he was very intelligent. He was a great philosopher. He was extremely, and he had come with the intention of ripping Buddha apart.
with his questions, and disciples were worried that Buddha will be defeated. And he started asking questions, and Buddha said, just wait for a year or two. In the meanwhile, you share my silence. आप मौन की अवस्था में डूबो. Try to understand meditation. Participate in the lecture. Participate in the meditation techniques I am showing it to everybody. Be here, watch other people are doing. Be into your own self. Go into your own self. Try to be into silence. After 2 years, 1 year, I will come and answer all your questions. Maulam Buddha was a very intelligent person in those times. Don't think that intelligent persons are existing only today. There were people who were perhaps more intelligent than all of us put together. Let me say this. So let's have that ego that we are the most intelligent people in this time. No, there were many intelligent people. Nagarjuna was one of the most sharpest intelligent person ever to happen on this planet, but we cannot recognize him. So then there was another guy, Mahakashyap, listening to this dialogue between Buddha and Maulam Buddha, and he started laughing loudly. So Maulam Buddha asked Buddha, why is he laughing? And Buddha said, you ask him. I don't want to get meddled into that. मुझे उसके बारे में कुछ करना नहीं. Then he went to Mahakashyap. Why are you laughing so much? Why are you laughing on our dialogue? He said, I am laughing because Buddha played the same trick on me. When I became disciple, I had many questions. I wanted to ask him many questions. And he said, I'll answer your question after 1 year. But after 1 year, I could not ask any questions because all my questions disappeared. So Buddha is cheating you. If you want to ask right now. Don't let him go. Then Buddha's personality was so beautiful. Once Buddha said, Maulam Buddha, I would answer your question. The peace and the tranquility and the beauty flowing through his eyes was so powerful. Then even your intelligence will be subdued. In the presence of a self-enlightened person, your intelligence becomes minuscule. It will be of no use. Just his presence is enough. You will accept him. So Maulam Buddha said, okay, I'll accept. He accepted. Then he started attending Buddha's lectures and meditation sessions and everything. And then he went into silence. And after 1 year, Buddha asked Mahakashyap, where is Maulam Buddha? I'm supposed to answer his question. Maulam Buddha by that time had graduated upward spiritually so much that he was in his inner silence. And he was worried that Buddha will find him and ask him about my questions 1 year ago. So he was hiding somewhere. He was hiding in the forest doing meditation. Buddha asked Mahakashyap, where is he? I want to find him. So they found him and said, Maulam Buddha, I have come to maintain my promise. I have come to answer your questions. मैं आपके सवाल के जवाब देने के लिए उपस्थित हुआ. And Maulam Buddha said, I have no more questions left. जैसे ही आप अपने आत्मज्ञान में डूबने लगते हो, सवाल बिखर जाते हैं, क्योंकि अब पूछने वाला ही नहीं रहता है. When you yourself don't exist, how will your own questions exist? You go into non-entity. आप शून्यता में चले जाते हो. You become zero. You become totally egoless. When you are totally egoless, you don't exist. You are a non-entity. So your questions also don't exist. So जब ज्ञान होता है, when you are in a state of true bliss and knowledge, then your questions disappear. But Arjuna has a question. It means what? जो कृष्ण ने बात समझाई अपने में प्रवेश करने के लिए, वो अर्जुन पकड़ ही नहीं पाया. अगर आत्मज्ञान में आ गया होता तो अर्जुन को ये सवाल ही नहीं उठता. सवाल ही गिर जाते हो गया, ठीक है कृष्ण, मैं आपके चरणों में बैठता हूँ, बस अब ध्यान करता हूँ, जप करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है. सांख्य इज द बेस्ट यू टोल्ड मी, एंड हाउ नाइस, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. Isn't it nice that you don't have to do anything? आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आप पूर्ण हो. आपका आत्मा तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम है ही, कुछ करने की आवश्यकता. It is so nice. It is like sale, buy one get one free. कुछ करने की आवश्यकता नहीं है. अर्जुन बैठ जाता था, लेकिन अर्जुन के सवाल बच गया है. अगर सवाल बच गया, उसका मतलब है अर्जुन का पलायनवाद बच गया है, उसको भागना है.
is still bent upon running away from the battlefield. It's not that he is coward. He feels that I don't want to kill my relatives because there is attachment, maya, the polarities. संबंधियों, शत्रु, मित्र, पोलैरिटी है. शत्रु जो आत्मज्ञान में होता है, he transcends beyond friends and foes. He's residing at a higher platform, a higher stage of life, a third force, which is not in our cognitive recognition, जो हमारी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता है. ऐसे कोई समत्व के बिंदु में इंसान जाके बैठता है. तो और इसका मतलब है उसका पलायनवाद बचे. उसका मतलब है कि उसने जीवन को खेल नहीं समझा है, लीला नहीं समझी जिसको कृष्ण समझते. गीता क्या कहती है? खेलते जाओ खिलते जाओ. गीता कहती है सुख दुख में भी समता पाओ. गीता कहती है समत्व में आओ एंड लाइफ इज ए प्ले, एंजॉय इट. कृष्ण सेज एंजॉय इट. हैव यू सीन कृष्णा's पिक्चर? माथा पर हाथ देने बैठा है, अपने सर पे हाथ लगा के. Has you ever seen Krishna? He is totally disappointed. No, he is always smiling. Even in the midst of most misery, he is always smiling. He is smiling at all material time. There has not been an instance he was miserable. From day one in his life, he is smiling and laughing and telling people, laugh, laugh and make your way to the Supreme. प्रसन्नता से आप पा सकते हो. क्यों डर रहे हो? सांख्य की दृष्टि में कर्म जो है स्वप्न से ज्यादा कुछ और नहीं है. अगर फकीरी ही करना है, क्यों इतनी दिलगीर रहते हो? आनंद में मग्न रहो. तो ये बात जो है बड़ी अच्छी बात भगवान बताते हैं कि कुछ करने की आशा. तो लेकिन हमें कभी सवाल उठता है, क्या सांख्य योग और कर्मयोग एक दूसरे के विरोधी है? Is the path of knowledge and path of action, are they contradicting each other? See, that may be the first question that will arise. See, before proceeding on to chapter 3, let's clarify our concepts. कि क्या कर्मयोग और ज्ञान योग विरोधी है? नहीं, विरोधी नहीं है. वो क्या है कि जिसको सांख्य योग अच्छा लगता है उसके लिए कर्मयोग बिल्कुल गलत लगेगा, और जिसको कर्मयोग अच्छा लगता है उसके लिए सांख्य योग बिल्कुल गलत है. कोई अगर ध्यान में बैठा है तो कर्मयोगी कहेगा क्या ऐसा बैठा रहता है, कुछ तो करना चाहिए. कुछ जाके गरीबों की मदद करो, सेवा करो. इतने लोग भूख से मर रहे. सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड. गो एंड हेल्प पीपल, दे विल जस्टिफाई देयर एक्शन. तो जो सांख्य योग में जिसको प्रीतिकर लगता है उसको कर्मयोग उसके लिए बिल्कुल बेकार है. जो कर्मयोग में जाता है अपनी आप प्रकृति से, उसको लिए सांख्य योग बेकार. The differences are because of the personality types. Some people like to go out and work. Some people like to just stay and go within. If you are that introvert type, then for you Sankhya Yoga is the best. If you are that extrovert type, then for you Karma Yoga or the path of action, selfless action is the best. See, some people are there, they cannot sit quietly. Even when they are sitting on a lawn, they are pulling inadvertently the grass. वो घास खींचते रहते. There are people, even when they are sitting quietly, they are not doing anything, but their foot still keeps on moving like this. They have to do something. They cannot sit tight because their psychological type is different. In Bhagavad Gita, Krishna has given yogas for every psychological type. This is the beauty of Bhagavad Gita. This is a courageous thing in Bhagavad Gita. ये भगवद गीता का इतना सौंदर्य दुनिया के हर प्रकार के व्यक्तियों के लिए, हर प्रकार के साइकोलॉजिकल टाइप के लिए इसमें कुछ ना कुछ है. आप उसको पकड़ के तर सकते हो. For any kind of person, there is a way in Bhagavad Gita. If you are an action type of person, Krishna says, okay, karma yoga. No problem, you will reach the same place in the path of knowledge reaches. जो ज्ञान योग से पहुँचते हो वही कर्मयोग से भी आप पहुँच सकते हो, या जो कर्मयोग से पहुँचते हो वो भी ज्ञान की हो. तो कोई इसमें विरोध कोई नहीं है. एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति. सांख्य और योग एक ही है, जो ऐसा देखता है वो ही देखता है. क्योंकि परिणाम तो एक ही है. कोई निष्काम कर्म के मार्ग पे चलते चलते भी भगवान को पा लेता है, कोई अपने आप में डूब के भी
चलते 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 निष्काम होते हुए, समत्व में होते हुए, आत्मा की पहचान करते करते भी अपने आप को पाए। जब पहुंच जाता है तो इट इज़ द सेम इनर एक्सपीरियंस एज यू एक्वायर बाय गोइंग इनटू कर्मयोग। कर्मयोग से आप जो अनुभूति को पाते हो वही अनुभूति आप ज्ञान योग से भी पा सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सनालिटी। देयर वाज कार्ल गुस्ताव यंग, वन ऑफ द जर्मन साइकोलॉजिस्ट, we call it Jung, but in German you call it Jung. Carl Gustav Jung, Herr Jung. He said people are either extrovert or introvert. He broad classification. Now, it is a broad generalization. Some people may be partly extrovert, partly this, partly, but there is a band. People only have a band that I am mainly extrovert or mainly introvert. अंतर्मुखी, जो बहिर्मुखी है उसके लिए कर्मयोग ठीक है, दूसरे योग ठीक है या भक्ति योग ठीक है। जो अंतर्मुखी है उसके लिए सांख्य योग ठीक है। जो कर्मठ है, जैसे रविशंकर रावल थे हमारे गुजरात में, ही वॉज ए कर्मयोगी। लोकमान्य तिलक वॉज ए कर्मयोगी, ही एम्फसाइज्ड कर्मयोग। Even to some extent, Mahatma Gandhi was a karma yogi because he went out and served people. He was a karma yogi. The entire Christianity is based on service to humanity. So it is nothing but karma yoga of Krishna, But there are some people who want to go inside, Gnaneswar, Chaitanya Mahaprabhu, or Prabhupada ji, or Dhruv, Prahlad, Buddha. They were more like introvert personality. They want to go into their own self. They don't want to go out. They went into. And there are people who can be either. Most people can be either extrovert or introvert, Jnana Yoga or Karma. But there are people who can be both. Krishna can be anything. He is multidimensional. And whatever he does, he is complete in itself. Similarly, Sankaracharya, he was Atmagnani. At the same time, he traveled across India. He traveled from south कन्याकुमारी टू काशी। काशी में जाके विजय यात्रा की। He went across the length and because he wanted to wake up people. He said just cramming up Vedas, cramming up Bhagavad Gita, cramming up Upanishad, it doesn't necessarily mean that you are a spiritual person. Just by learning a holy book by heart doesn't mean you are a religious person. If you know Bible by heart, it doesn't mean you are a true Christian. If you know Bhagavad Gita by heart, doesn't mean you are a true Hindu. You have to hold the Lord inside your heart. अपने दिल में भगवान को रखो। भज गोविंदम मूढ़मदे. So Sankaracharya went across and he walked across the length of India to wake up people. So in those days there were so many pandits who knew everything by heart. And they were very intelligent people. They were very extremely intelligent people. But Sankaracharya said that's not the way to attain the supreme. So he traveled. Similarly, Buddha also traveled. Buddha, after his enlightenment for 40 years, he distributed what his enlightenment, he shared his enlightenment with people. Mahavir, for 40 years, after his enlightenment, he gave things out to people. Distributed and distributed. He gave out whatever he had. People asked questions, he gave. He gave his inner experience, his inner light to everyone for 40 years. So there are people who can be exceptions, but those exceptions are generally rare. It needs a very multidimensional personality. But what happens? Some people are proportions. Some people are partly extrovert, partly introvert. कई लोग थोड़े से अंतर्मुखी होते, फिर थोड़े से बहिर्मुखी भी होते, थोड़े से बहिर्मुखी भी होते, तो ज़्यादातर इंटर. So does it mean they have to go both ways? No, it's not like it. अंतर्मुखी को भी थोड़ा था बहिर्मुखी होना ही पड़ता है. कम से कम अंदर डूबता है तो कम से कम स्नान करने के लिए, भोजन करने के लिए, अपनी माँ से बात करने के लिए तो बाहर आना पड़ता है. Even an introvert personality has to come out and eat, come out of his own self and take shower, come out of his own self and talk with his mother and father and children. And even an extrovert personality is always outside doing selfless work for it. Even he needs some liberation from people. Even he needs some rest. Now leave me alone for some time. Therefore, even many karma yogis, they put a sign outside. Time for meeting. Mulakat no samay. Only in the morning, 10 to 12, I am available. Otherwise, till then, please leave me alone. I can't be just,
I need some my own personal dimension. So even if you are extrovert, you are partly introvert. If your major band is you are introvert, you are still partly, you have to be a little bit extrovert. If you are 100% introvert, you will die. If you are 100% extrovert, you will die. Life is not hard and fast compartmentalized thing. It is, it flows in, overlaps into another. And that is called yoga. Yoga means join, जोड़ना. सब जगत के विरोधाभासों को जोड़ना, इसका नाम है. Join all the controversial things into one harmonious stream is nothing but yoga. Yoga joins. Our mind, our intelligence analyzes, but yoga synthesizes. There's a big difference. When you analyze, we slice and dice, we put things apart. Logic slices, dices, keeps things apart, compartment. But a greater heart, a compassionate heart, heart which has compassion, it joins things, removes the controversies. So even in this seemingly controversial thing, there is a harmony, there is life, there is beauty, there is God. पंक्तियों के बीच में ब्रह्म को पढ़ना पड़ता है. जो विरोधाभासी लगता है, कर्मयोग और ज्ञान योग कितने विरोधाभासी है. आप कल्पना कर सकते हो, मीरा नाचती है और बुद्ध ऐसे. कैन यू एवर इमेजिन a dancing Buddha? No. But you can imagine a dancing Meera. But there is no difference between Meera and Buddha. Meera has reached the same place Buddha has reached. And Buddha has reached the same place as Meera has reached. Don't undermine Meera just because she was dancing or she was just a woman or whatever. Don't undermine. She reached the same place as Buddha or any enlightened master has reached. But her way was different because she was a different personality type. She went out of devotion, some bhakti. In bhakti, in devotion, people dance because they are so much filled with the Supreme. इतने आनंद से भर जाते हैं तो नाचना ही पड़ता है. When you are filled with so much joy, what do? You dance, you sing. You don't just sit tight like this. When you are filled with the Supreme, when the Supreme rushes into you, are filled up with so much bliss. तो आपको नाचना ही पड़ता है. You dance and dance and dance your way to God. So ये सब बातें हैं समझने जैसी कि कर्मों का ये सब बुद्ध was introvert. सब ये कर्मों का जाल उसे उनको बेईमानी मालूम पड़ी कि क्या काम करने का. आखिर कर्म करके करोगे क्या? What will you do after doing all these things? Eventually you have to come to your own self. And there is no greater work. Even if you go to moon, it is just a minuscule act. Even if you go to next planet or next galaxy, the universe is ever expanding. It is so vastness. The human efforts are only minuscule. It's not going to make any difference at a mega scale. The Buddha said, all this going out, it doesn't appeal to me. But for some people, going out only appeals to them. I have to go out and help people, work for people. I have to do my karma yoga. It depends upon Sankhya. It depends upon your personality type. And once you know your personality type, so then you understand. लेकिन दूसरा अध्याय जो है थोड़ा सा अर्जुन पे व्यर्थ चला गया है. अब कृष्ण को एक एक कदम नीचे उतरना पड़ेगा. Because Arjun could not get it. Krishna had given the best thing, the top level thing. Now we'll have to step down. And this is what a divine personality always does. He steps down for our benefit. If Einstein is talking to us, he has to come down at our level. He cannot talk in the language of a physics professor. He has to come down and explain the intermediate steps, in solving the riddles of physics. इसी तरह Krishna will now come down. He gave the best thing. Arjun didn't get it, so Krishna एक एक कदम करके नीचे हो. हालांकि कृष्ण के लिए ज्ञान योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है. For Krishna, the path of knowledge is the best. You don't have to do anything, but कृष्ण को नीचे आना पड़ता है. और यात्रा जो है, you have to choose a path. Even if you are partly extrovert and partly introvert, you have to decide which is your bent. आपकी रुचि क्या है ज़्यादा? आप ज़्यादा किस में आपको पसंद पड़ता है? Where are you more pleased? Going out or going in? Going out or going in? And you can decide generally, okay, no, I cannot sit.
इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। गोइंग इनटू मेडिटेशन ये हम नहीं कर सकते। हम बाहर जाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे, लोगों का काम करेंगे, ये हमें अच्छा लगता है। मंदिर का काम करेगा, आयल कम या झाड़ू पोता मैं लगाऊंगा, अपने घर का क्लीनिंग मटेरियल लाके मैं मंदिर को साफ रखूँगा, कारपेट क्लीनिंग करूँगा, ये मुझे अच्छा लगता है। ऐसे बैठ के ध्यान में क्या फिर। और कोई दूसरा इंसान जो इंट्रोवर्ट है क्या है करता है, तुम ऐसा समझता है कि यार मंदिर में सेवा करने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, ध्यान में डूबो। वो ध्यान, जो ध्यान में डूबने वाला व्यक्ति है उसके लिए ध्यान ही सब कुछ सच्ची बात है, उसके लिए कर्म गलत है। जो कर्म में डूबने वाला है ऐसी टाइप के लिए कर्म ही सच्चा है, ध्यान गलत है। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सनालिटी टाइप, बट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट योर रियली वे। इसलिए कृष्ण कहेंगे कि सांख्य सच्चा है, योग भी सच्चा है। हम कहेंगे जब कर्मयोग आता है तो कृष्ण कहते हैं कर्मयोग इज द बेस्ट। When it is path of knowledge, Krishna says Jnana Yoga is the best. Is he contradicting himself? No, he has to contradict himself out of compassion. Because Arjun is in a dilemma. वो डिलेमा में है, वो ऐसे भी टूटा हुआ है। अगर उसको कहेंगे नहीं ये भी ठीक है वो भी ठीक है, दिस इज ऑल्सो राइट, दैट इज ऑल, अर्जुन कैन नेवर डिसाइड दैट। इफ योर बेंट इज ऑन, इफ a yogic personality finds out that your bent is on karma yoga, you are more an action person, then he will say yeah, action is the best for you, go for it, action is better than even knowledge, he will say. But when he comes across another person, he knows he is more introvert, he will say no, ज्ञान योग तुम्हारे लिए अच्छा है, this is wrong, karma yoga is wrong, भूल के भी उसमें मत जाना, don't be misdirected into path of karma yoga. It depends upon the personality type. Apparently, on the surface, Krishna is contradicting himself. वो करुणा से कहते, he is not contradicting me. He says this because of the personality types. किसी भी इंसान जब कर्म कृष्ण भक्ति योग की बात करते हैं तो पूरे कहते हैं कि भक्ति योग श्रेष्ठ है, ताकि जो भक्ति का जिसका हृदय है वो भक्ति योग में पूरे जोश से डूबे। जब कर्म के योग की बात की करते नहीं, कर्म योग ही पूरा है, ताकि जिसका बैंड कर्मयोग में है वो कर्मयोग में जोर से डूबे। और जो जब ज्ञान योग की बात है तो कृष्ण कहते हैं ज्ञान योग ही सबसे अच्छा है, ताकि जिसका ज्ञान योग पे बैंड है, ज्ञान योग जिसको प्रतिकर लगता है, ज्ञान योग के लिए जिसकी साइकोलॉजिकल टाइप है वो जोर से अंदर डूबे। दैट्स व्हाई भगवद गीता इज अ वेरी मिरेकुलस थिंग, इज अ मिरेकुलस फिनोमेना। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बुक, इट्स अ वेरी मिरेकुलस फैंटास्टिक थिंग वी हैव बीन bequeathed upon। हमको भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई। हर इंसान के तरह सब व्यक्तियों, सब पृथ्वी पर जितने व्यक्ति थे, जितने टाइप के व्यक्ति थे, जितने टाइप के व्यक्ति आने वाले हैं, उस सभी टाइप के मनुष्यों के लिए भगवान ने सब द्वार खोल दिए। फॉर एवरी टाइप ऑफ पर्सनालिटी कृष्ण हैज ओपनड अप द डोर्स। ओके, योर टाइप इज दिस, नो प्रॉब्लम, हियर इज योर वे। Okay, your type is this, go this way, here is your way. And then he guarantees, take any way according to your psychological type and you will still reach the ultimate. And after reaching the ultimate, you will realize, oh, I could have also come through this way also. I could have also come through this way. It's like when you go on a mountain, we figure out, no, this way will be the best. Someone else might say, no, for me this way will be the best. But when you reach the peak, then you say, oh, I came this way, but well, actually the other person came, but that also is the right way. I could have come that way also, that way also, that way. Then when you reach the peak of ultimate spiritual experience, you can try all the ways. There is no need to try all the ways, but the experience is the same. At the peak of the mountain, the view is the same. The scenery is the same. Once you reach there to the top, the inner experience is the same. Either go this way, that way. Krishna has opened up the doors. कृष्ण ने इतनी करुणा बताई है कि भगवद गीता में ही हैज शोन ऑल द पॉसिबल वेज। सब तरह के इंसान के लिए उन्हें संभावना के द्वार कृष्ण ने खोल दिए। आउट ऑफ टोटल कंपेयर ही हैज ओपनड अप ऑल द डोर्स। दिस डोर इज ओपन, दिस डोर ही इज नॉट होल्डिंग बैक एनीथिंग। कम एंड टेक इट, हियर इज योर वे, आई एम नॉट रेस्ट्रिक्टिंग यू एनी वे। यहाँ से भी पा सकते हो, यहाँ से भी पा सकते हो, यहाँ से भी पा सकते हो। गंगोत्री में भी इतनी आह्लादक है जितनी कलकत्ता में। आप कहीं से भी डूबो, गंगा किसी भी घाट से गंगा में डूबो,
You can enter the river Nile from anywhere, enter river or the lake Mississippi, or Lake Ontario from anywhere. It is all pleasing. It's not that you have to go only through this way, multi-dimensional ways. तो कृष्ण ने बड़ी बड़ी संभावना, कृष्ण जब सांख्य कहते वो परम सांख्य में परम रूप से है, सांख्य ही परम है, जैसे जैसे वो खुद सांख्य है। कृष्ण जब योग की बात करते हैं बोला योगी श्रेष्ठ है, जैसे वो खुद योगेश्वर है। अब कृष्ण जब भक्ति की बात करते हैं वो भक्ति में इतने बह जाते हैं जैसे कृष्ण भक्त के अधीन हो जाते हैं, ईश्वर भक्ताधीन हो जाते हैं। He surrenders to his devotees. When he talks about devotion, he surrenders to the devotees. He's there 100%. He's there 100%. But people who read Bhagavad Gita, they with intelligence, they sliced and diced. They compartmentalize Bhagavad Gita. But Gita cannot be compartmentalized. It is a complete science. जैसे रामानुज है, वल्लभाचार्य है, they thought Gita is a bhakti योग. तो उन्होंने अपना भक्ति योग का जो व्यू था उस गीता पर सुपर इम्पोज करके थोप दिया कि दिस इज अ पाथ ऑफ डिवोशन। कई लोग थे तिलक जैसे लोग, उन्होंने गीता को कर्मयोग बना दिया, ओनली कर्मयोग, दिस ओनली पाथ ऑफ एक्शन। और कई लोगों ने ज्ञान योग कह दिया, ये शंकराचार्य जैसे लोगों ने, विनोबा ने कहा कर्मयोग है, रविशंकर रावल ने कहा कर्मयोग है। लेकिन जो गीता को समझता है, द योगी, a true yogi transcends beyond these views. A true yogi transcends beyond. He says गीता ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है। और तीनों से आप, अगर आप भक्ति योग में प्रवेश करोगे तो ज्ञान योग में को भी पालोगे, ज्ञान योग में प्रवेश करोगे तो कर्म योग को भी, कर्म योग में प्रवेश करोगे दोनों को पालोगे। किसी एक को पकड़ोगे दूसरे दो आत्मसात हो ही जाएंगे। Once you catch one, you will get the other two. Once you get the middle, you will get the other two. You will reach the same experience. Gita is everything. It's not compartmentalized कि ज्ञान योगी है, भक्ति योगी। Don't try to superimpose your personality or Krishna पूरे है। Krishna is all pervading. He is given opened up possibility for everybody. कृष्ण जब भी जो बात कहते हैं वो पूर्ण तरीके, क्योंकि वो करना पड़ता है ना, नहीं तो अर्जुन अपनी उलझन से अतिक्रमण नहीं कर सकता। If Krishna is not resolute, then Arjun cannot solve his dilemma. If Arjun is asking question, then if Krishna says, well, okay, I think you can do this way. If you don't like, you can also do this way. Then his dilemma will be increased. So Krishna says, no, for you this way. Certainly this way. Go this way. This is the best. So that Arjun can decide. हमारी भी यही टाइप होती है ना, हमारा भी हम दुविधा में था, ये पकड़ो, वो पकड़ो, ये करो, वो करो। कृष्ण जहाँ है वहाँ पूरे है। Is 100% everywhere. इसलिए गीता एक विशिष्ट है। Therefore गीता is very, very, very different, very, very special, और सब बात की सिंथेसिस नहीं है, वो बड़ी हिम्मत वाली किताब है। कृष्ण dares to contradict himself. Krishna might have thought कि लोग, when people come, the historians will analyze him, that he is contradicting him, he is not consistent. But Krishna knows that, he still dares to contradict himself. इतना असंगत वो ही इंसान हो सकता है जो अपने आत्मज्ञान में, जो अब ब्रह्म को जिसने पा लिया है, वो ही इनकंसिस्टेंट होने की हिम्मत रख सकता है। One who is in a state of his own enlightenment, only he and only he can dare to contradict himself. Other people will be very timid. They will weigh their own statements. Only when you are 100% situated within yourself, you don't care about what people will say. You will say, yeah, this is right, or this is also right, this is also right. Apparently there is contradiction on the space, but there is no contradiction. Everything is one aligned. जो आपके अपने ब्रह्म की स्थिति में है, वो भी इतना असंगत होने की हिम्मत कर सकता है। और फिर मिश्रता में बातें नहीं रहती। See, when कोई अगर एक स्त्री के प्रेम में है, वो कहता है कि तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्री कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उसने सब दुनिया की हर औरत की ब्यूटी मेजर की है कि इतनी ब्यूटी, उसकी ब्यूटी कितनी, और सब हर स्त्री की सुंदरता को माप के वो नहीं कह रहा है। उसी क्षण में उसको वो स्त्री सबसे सुंदर लगी, तो वो झूठ नहीं बोल रहा है। At that moment, at that time, under that moonlight, that woman was most beautiful to him, so he said, you are the most beautiful woman. He was not lying. But if tomorrow things change, it doesn't mean he was lying at that time.
At that moment, he found that that woman is the lover found, the person who was in a romantic relation found that, oh, you are the most beautiful woman. And he's not lying that time. Krishna is like that. Krishna says, yeah, Karma Yoga is best, Jnana Yoga is best, Bhakti Yoga is best, but he is not lying. In that context, he's right. In that context, he's right. In that context, he's right. You need to transcend beyond the worldly measurements to understand Krishna. You have to transcend beyond the worldly measurements to understand Buddha. You have to transcend beyond the worldly to understand Christ और महावीर. सब जगत के जो मूल्य है उससे हमें आगे जाना पड़ता है. Because these are the people who transcend beyond the limitations of time and space. उस स्थान और समय के बंधनों से मुक्त होकर ऊपर की दुनिया की बात करते. They are talking of the world beyond. And in that world beyond, your normal rules don't apply. They are talking of the world beyond your sense organs, beyond your intelligence. And in that world, your measurements, your societal laws, the rules of your time, they don't apply there. Therefore, they talk from another world. And we find, oh, he's contradicting, he's lying. No, he's not lying. He's talking for your good. He's very compassionate. He has a lot of compassion. बहुत करुणा है उनके दिल में. तो गीता बड़ी अद्भुत गीता. और ये तुलना की बात नहीं है. कर्मयोग अपने आप में श्रेष्ठ है, ज्ञान योग अपने आप में श्रेष्ठ है, और भक्ति योग अपने आप में श्रेष्ठ. तो तुलनात्मक. These are not comparative path. Each path is best in its own way. There is no comparison. Don't compare it. If you are that type, go into that. Don't compare it with other things. You cannot compare. You can say particular woman is beautiful. Now, can you compare the beauty? No, every beauty is unique. Every beauty or every ugliness, every good thing or bad thing is unique in itself. It's not comparable. But the mind tries to compare. Because mind wants to get more and more and more and more, and therefore you compare, oh, this is better, this is better, this is better, this is. And the things become useless just because you had them. As long as you did not have it, it was best. But once you have it, once it is in your possession, when you are used to it, say, no, it's not good. Let me aspire for the distant horizon. And the horizon is always at a distance. The faster you run, the horizon runs faster. The distance between you and the horizon is always constant. वो हमेशा वैसा ही रहता है. कृष्ण कहते हैं भागो मत भागो. So Krishna Pura is complete his own self. Wherever, whatever he takes, he is 100%. He talks with complete divinity. अपने पूरी भगवत्ता डालते. Therefore हम गीता को क्या कहते हैं? श्रीमद् भगवत गीता. इसलिए वो गीत गोविंद बन गई. Bhagavad Gita is the song of the Lord. Because Krishna was 100, whatever he talked about, he is 100%. His 100% divinity is imbibed into whatever he gives. उनकी जो पूरी दिव्यता है, जो भी बात करते हैं उसमें पूर्णता से है. इसलिए हम उसको गीता को गीत गोविंद. ऐसे ही गीत गोविंद. इसलिए हम कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता. सिर्फ दो चीज को श्रीमद् कहते हैं. श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत. वेदों को नहीं कहते, श्रीमद् वेदा नहीं कहते, श्रीमद् उपनिषद नहीं कहते. श्रीमद् तीन चीज को, श्रीमद् रामचरित मानस को कहते हैं कई बार, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत. हर चीज को श्रीमद् नहीं. श्रेयायुतम इति श्रीमद्, जिसमें श्रेय है, कल्याण है, उसको हम श्रीमद् कहते हैं. सो कृष्ण इतने पूरे के पूरे यहाँ मौजूद है कृष्ण. तो ये बात बड़ी बड़ी बात की कि इंसान दो तरह से पा सकता है. मैं समझता हूँ अभी हम यहाँ ख़त्म करें इस बात को, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी भी है. क्या कहते हैं, ख़त्म करें या अगली बार ले? आप जो भी कहे वही करेंगे. It's already 8:45. If I have to finish, it may take 5 minutes more. You want me to finish? Maybe we can finish 5 minutes more. पंडित जी आप क्या कहते हैं? हाँ ठीक, 5 मिनट लेते, फिर अगली बार दूसरे श्लोक पे हम चले जाएंगे, फिर ये पहला श्लोक खत्म करें. ये सब बातें मैं आपको इसलिए पहले से समझा देता हूँ क्योंकि then your concepts are clear and cleansed out, and then you understand karma yoga very well, and you don't conceive karma yoga as distinct or opposite to ज्ञान yoga. इसमें कोई विरोधाभास नहीं है. दो तरह से पार सकते हो आप. एक तो बहिर्मुखी हो सकते हो या अंतर्मुखी हो सकते हो.
बहिर्मुखी व्यक्ति जो है अपने आप को फैलाता है, वो चारों ओर अपने आप को फैलाता है, बाहर जाता है, he goes out and out and out, and then he is so much spreaded that his ego becomes thin. He sees himself into everyone. See, when he sees you, he doesn't think that you are different from him. So there is no way he can hate you. He will love you because he sees you as his own form. वो सबको अपना ही स्वरूप समझता है, तो फिर सब उसके लिए परमात्मा का ही स्वरूप है। फिर वृक्ष में, पक्षियों में, प्राणियों में, जड़ चेतन, in every living, non-living being, he sees the Supreme. He extends himself so much that he sees the Supreme. He experiences Supreme in every way. Even when a little boy or a little girl is smiling, he says, oh, wow, the divine is smiling. Divine is flowing out. He listens to beautiful music, so the divine is flowing out in the form of sound. He extends. बाहर की का यात्रा इतनी हो जाती, इतनी लंबी हो जाती, वो फैलाता जाता है अपने आप। He extends his crystallized ego. Then ego becomes so spread out and so thin, it doesn't exist. Then he is everywhere. तो फिर वो अपने आप भगवान को, ब्रह्म को पा लेता है। फिर वो कहता है हम ब्रह्मास्मि, वो कहता है वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा, सब चारों ओर भगवान ही, चारों ओर वासुदेव है। इतना फैलाता है, इतना फैलाता है, वो अपने अस्तित्व को खो देता है। अंतर्मुखी व्यक्ति जो होता है, इंट्रोवर्टेड पर्सन, वो अपने आप को काटता जाता है। The introvert personality, he just disconnects himself with the world. He doesn't go out in the world and spread himself, but he goes inside and inside. He disconnects himself from his house, from his car, from his attachment to his family, from his attachment to his bank balance, from his attachment to his own body. वो अपने को काटता जाता है, काटता जाता है। And then फिर क्या रहता है? फिर सूक्ष्म ईगो रह जाता है, थोड़ा सा अपना आंतरिक अहंकार, then minute ego remains. Eventually, by cutting out, he even gets rid of his own ego, and then he reaches the Supreme. So Antarmukhi, he becomes a zero. Bahirmukhi, he becomes Purna. Bahirmukhi, the extrovert personality, becomes infinite because he has spread himself across the universe. The introvert personality, the अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो अपने आप को काटता जाता है, वो फिर धीरे धीरे कुछ नहीं रहता है, शून्य हो जाता है। The extrovert becomes infinite, the introvert becomes zero. But then zero and infinity is the same, mathematically. There is infinity only out of zero. The infinity doesn't happen out of number 1 or 2 or 3, it happens only out of zero. When you become zero, you connect yourself with infinity. When you become infinite, you also become zero. So शंकराचार्य ब्रह्म की बात करते, पूर्णता की बात करते, बुद्ध शून्यता की बात, लेकिन दोनों पहुंच जाते हैं। जैसे ही एक ही एस्पेक्ट, these are two aspects of the same coin. Introvert, extrovert, you reach the same place. आप पूर्ण हो जाओ या शून्य हो जाओ, अपने अहंकार को विसर्जित करो या अपने अहंकार को इतना फैला दो अपना अहंकार बचे ही नहीं। Spread your ego so much that it becomes so thin it doesn't exist, or cut down your ego so much that it doesn't exist. Both ways you can reach, extrovert. अगर आप बाहर ही बाहर हो तो आपका भीतर खो जाएगा, फिर बाहर भी खो जाएगा, जिसका भीतर खो गया है। One is so much extrovert, he will lose his introverted personality. Now if your introvert personality is gone, then where is the extrovert? Because extrovert doesn't exist without being introvert. Whom will you call extrovert? We say he is extrovert, means he is not introvert. Extrovert is because he is not introvert, and introvert is because he is. But if extrovert is gone, even introvert will be gone. If introvert thing is gone, even extrovert thing will be gone. अगर आप बाहर ही बाहर हो तो भीतर खो जाएगा और फिर बाहर भी खो जाएगा, फिर क्योंकि बाहर फिर किसका बाहर हो जाएगा। Now give you an analogy. Look at the pocket. It is there externally as well as internally. If the external surface is gone, then internal surface will also be gone. अगर ये जेब का अगर बाहरी हिस्सा चला जाएगा, फिर अंतर का भी हिस्सा चला जाएगा, फिर जेब नहीं रहेगा। और अगर अंतर का हिस्सा चला गया तो फिर बाहर का भी हिस्सा चलेगा। If the external part of my pocket goes away, the inner part also will be going away, because then it will not be a pocket anymore. If the inner part goes away, then the external part will be, because it will not be a pocket anymore. तो भीतर के कारण ही बाहर है और बाहर के कारण ही भीतर है।
तो एक पॉइंट आता है एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट दे मीट, द एक्सट्रोवर्ट बिकम्स इन्फिनिटी, द इंट्रोवर्ट बिकम्स जीरो, एंड जीरो एंड इन्फिनिटी दे अलाइन इंस्टेंटेनियसली। कोई फिर एक ही रास्ता है, या तो बाहर को गिरा दो या भीतर को गिरा दो। अपने आप को स्टॉप बीइंग इंट्रोवर्ट और स्टॉप बीइंग एक्सट्रोवर्ट, और गिरा दो सब कुछ, सब भेद को गिरा दो। गो इनटू योगा, सिंथेसाइज एवरीथिंग, डोंट एनालाइज। शून्य की यात्रा करो या पूर्ण की यात्रा करो, अंतर यात्रा करो या बहिर्वादी करो, विधेयात्मक यात्रा करो या निषेधात्मक यात्रा करो, बिकम इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। When you are cutting your ego, you are being negative. Nishedhatma. When you are extending yourself, you are being positive. But you reach the same place. Because Supreme is so unlimited. He is there in the positive, he is there in the negative also. He is there inside also, he is there outside also. तो भगवान को आप बाहर से भी पा सकते हो, अंदर से भी पा सकते हो, ऐसा कोई विरोध नहीं है। तो बुद्ध के निर्वाण को भी हम पा सकते, पहुंचना है जहाँ वहाँ द्वैत ना बचे, where the polarities don't exist. When you are totally into yourself, there is no polarity. When you are totally outside, there is no polarity. So पहुंचना है वहाँ जहाँ द्वैत न बचे, या तो सब स्वीकृत हो जाए या सब अस्वीकृत हो जाए। You accept everything or you don't accept anything. This is the stage. The negative person will say, no, I don't accept anything. The positive person will say, I accept everything. या दोनों पोलैरिटी से मुक्त हो जाओ या दोनों पोलैरिटी को स्वीकार कर लो, तो भी पोलैरिटी मिट जाती है। जो ध्रुवीयता है, अगर दोनों ध्रुवीयता है, सुख का भी स्वीकार कर लिया, दुख का भी स्वीकार कर लिया, तो फिर सुख दुख से आप मुक्त हो गए। यू एक्सेप्ट हैप्पीनेस and accept misery also, then you transcend beyond happiness as well as beyond misery, because you accepted both. Or you reject both, then also you transcend. You don't accept happiness, so you don't accept misery also, so you transcend beyond. Either by accepting or by rejecting both polarities, you transcend beyond. प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वधर्म देखना है, अपना स्वभाव कैसा है, and then you can decide जो भी आपको प्रीतिकर लगता है, जो भी आपका साइकोलॉजिकल बैंड क्या है, what is your band, extrovert or introvert, you will reach easily. तो जो one who is intelligent, most intelligent person like us, we consider ourselves to be intelligent. For them, they will be mostly introvert, because logic doesn't accept things readily. For everything, logic questions. Everything, even if I am flying by plane, I will question is the pilot awake or pilot is sleeping, because I become so doubtful of everything. Even if my wife is sitting by my side, I might say, is she sleeping or is she just coming with me? Is she likes to come with me or she doesn't like to come with me? What is happening? You will debate and debate because logic rejects things. Logic, जो अंतर्मुखी है वो तर्क वाला हो, तर्क इनकार करता है, काटता जाता है, डिसएक्सेप्ट. But a stage comes, logic rejects everything. In the end, logic realizes the futility of the logic itself. एक स्टेज ऐसा, तर्क अपनी तर्क की ही व्यर्थता समझ जाता है कि even this intelligence is of no use, all my reasoning is also of no use. I have come, by cutting out everything, I have come to a minute reasoning, and now this reasoning in the world beyond, this reasoning is not going to push me further. So let me even cut out this reasoning. So it transcends beyond logic. Intelligent man eventually transcends beyond. तर्क ही तर्क का इनकार कर देता है, विचार ही विचार की व्यर्थता बता देता है. Then you go into विचार शून्यता या तर्क शून्यता. You go in a state of thoughtlessness, no thought, state of being no thought. अगर आप श्रद्धावान है तो आप सब कुछ स्वीकार करेंगे. हाँ, हमारी श्रद्धा है, राम भी स्वीकार है, कृष्ण भी स्वीकार है, शंकर भी शंकर भगवान भी स्वीकार है, शंकराचार्य भी स्वीकार है, तुकाराम भी स्वीकार है, गौरांग महाप्रभु का भी हम स्वीकार करते हैं, सबका स्वीकार करते हैं. मुरारी बाबू की कथा में जाने का अच्छा लगता है, रमेश भाई की कथा में जाना, डोंगरे शास्त्री भी अच्छे लगते हैं, दादा भगवान में जाने का भी अच्छा लगता है, ओशो रजनीश भी अच्छा लगता है. यू एक्सेप्ट एवरीथिंग. When you are in faith, faith tends to accept everything. स्वीकार करते 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 फिर इतनी श्रद्धा बढ़ जाती है कि सब कुछ स्वीकार हो जाता है. और जब सब कुछ स्वीकार हो जाता है तो फिर श्रद्धा की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्वीकार करने के लिए श्रद्धा चाहिए. लेकिन अब सब कुछ स्वीकार ही हो गया तो फिर श्रद्धा की भी जरूरत नहीं.
For accepting everything, you need faith. But now that you accepted everything, then you don't even need faith. Then you transcend beyond faith. फिर आप श्रद्धा से भी पार जाते हैं। तो जो बहिर्मुखी व्यक्ति होता है, जो भक्त व्यक्ति होता है, जो भावुक पर्सनालिटी होती है, one who is filled with emotions and heart, he transcends beyond even devotion. He transcends beyond faith also. आखिर relying upon faith, he goes beyond faith. And a very intelligent person relying upon his own intelligence, and eventually his own intelligence tells him that this intelligence is of no use in the spiritual dimension. Because the Supreme is beyond the realm of mind and matter. भगवान तो अपनी बुद्धि और मन से पार है, पदार्थ की दुनिया से पार है. He is beyond all this worldly measurement. So intelligence of it knows. And somebody will say, oh, I have experienced faith everywhere. Now why do I need faith? I accept everything. Everything is the full manifestation of the divine. Even the bad people are also the manifestation of the divine. Good people are also manifestation. So why? I don't. तो वो श्रद्धा से भी पार कर जाता है. जब श्रद्धा गिर जाती है, तर्क भी गिर जाता है. When you are beyond faith, beyond logic, then the Supreme is just in front of you. Then you enter Supreme, the Supreme enters you. फिर आप परमात्मा में प्रवेश करते हो, परमात्मा आप में प्रवेश करता हो. Then मयि ते तेषु चाप्यहम्. मैं भगवान में हूँ, भगवान वो भक्त मेरे मुझ में है और मैं उनमें हूँ. मैं और मेरे भक्त में कोई फर्क नहीं है. फिर यह होता है तस्यामहं न प्रणश्यामि सत्यमेव प्रणश्यामि. ये बातें बड़ी अद्भुत है गीता की. तो तीसरा अध्याय भी इतना ही सुंदर है, इतना भी वजनदार है, इतना ही गूढ़ है जितना दूसरा था. Just because it is कर्म योग, don't think it is higher. As I said, तुलनात्मक नहीं है. Nothing is higher, nothing is lower. Everything is supreme here. So आपने इतनी शांति से सुना, ये बड़ी बात है, समझने जैसी बात है. These are the things to be internally assimilated, internally to be try to go beyond senses, go beyond intelligence. तभी परमात्मा का प्रागट्य होता है अपने हृदय में. भगवान को हम श्रद्धा से और फिर श्रद्धा से भी आगे जाके हम पकड़ सकते हैं. तो आपने इतनी शांति से सुना पंडित जी, थैंक यू वेरी मच.